सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं रमेश पराशर और मैं ऐसे सोशल एक्टिविस्ट और कवि भी गीतकार भी। मैंने बहुत सारे मजदूर, किसान, महिला, इन तमाम समस्याओं पर बहुत सारे गीत भी लिखे। सर देश में महिला सुरक्षा की बात करें तो सरकार कहती है कि अभी गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि अब महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि रात को 12 बजे भी गहने लाद के सड़कों पर उतर सकती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आपको क्या लगता है कि ये सही बात, ये कहाँ तक सच है? वो कहाँ की बात कर रहे हैं? कहाँ गहने लाद के निकल सकती हैं? मतलब ये योगी बोल रहे हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री, अमित शाह जी गृह मंत्री बोल रहे हैं। और ये ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? ट्रैक रिकॉर्ड क्या बोलता है बीजेपी का? ये तो कह के आए थे ना, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारी पर वार का क्या हालत देखी आप लोगों ने? उन्नाव में देखी, जो हाथरस में देखी अपने, मतलब किस तरीके से ये लोग बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं, बलात्कारियों का मतलब बचाव करते हैं, उनके लिए स्लोगन निकालते हैं, बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़ी कर देते हैं बलात्कारियों को। ये जो कठुआ में जो हुआ था, इससे बड़ी शर्मनाक घटना कोई हो नहीं सकती। और यूपी के हाथरस का जो कांड है, इससे बड़ा कांड कोई हो नहीं सकता। बड़े जघन्य, जिसको हम कह सकते हैं कि उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार के बाद इसके बड़े बड़े मंत्री कह रहे हैं, ऑफिसर्स कह रहे हैं बलात्कार की पुष्टि नहीं है, बलात्कार नहीं है। और जब ये जाके जब कोर्ट ने इंटरवेंशन हुआ, तब जाके इसमें कुछ राहत मिली। ये महिला के साथ अत्याचार करने वालों को, पूरे परिवार को, खानदान को ख़त्म कर दिया। ये है बीजेपी का चेहरा सुरक्षा का। ये क्या बात करते हैं? महिला गहने पहन के निकल सकती है। अमित शाह बताते दीजिए कौन सी सड़क है जिस पर आज महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हो रहे हैं। क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड में देखिएगा कितने गुना जो है वो महिलाओं पर अपराध बढ़ गए हैं। और दूरबीन से क्यों नजर आएंगे जब उनकी गोदी में बैठे हुए हैं? दूरबीन से क्यों नजर आएंगे? मंत्री, मैं सिर्फ ये एमएलए एमपी नहीं हूँ, मैं उससे पहले क्या था जरा मेरे बारे में पता कर लो। और जब मैं करूँगा ना, तो यहाँ लखीमपुर में तो क्या, तुम्हें कहीं यहाँ रहने में जगह नहीं मिलेगी कहीं यूपी में। अरे तो इस किस्म की धमकी ये क्या अपराधियों को एम्बोल्डन नहीं करती है, उनका हौसला नहीं बढ़ाती है? टेनी जो है वो अपराधियों का हौसला बढ़ाने के अपराधी है, वो 120 का अपराधी है। इसने उसको उकसाया और वहीं से ही ये कि इतनी हिम्मत कि हमें हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दोगे, किसानों को दर्द दिया। और उसके बाद किस तरीके से उनको संरक्षण में ये चला, ये ढीला करने की कितनी कोशिश की गई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये दो तुम जो है वो FIRs को ओवरलैपिंग करके, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है। किसको बचाने की कोशिश हो रही है? किसको बचाने की कोशिश? किसी को बचाने की, एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश हो रही है। कितना बड़ा षड्यंत्र ये हो सकता है? और आप कह रहे कि बेटे ने अपराध किया है, बाप ने उकसाया है, बेटे ने अंजाम दिया है। प्लानिंग बाप की भी है, प्लानिंग बीजेपी की है, प्लानिंग योगी की है, प्लानिंग मोदी की है कि किसानों को किस सबक सिखाना है। किसानों को इतनी हिम्मत हो गई कि 1 साल तक वो खड़े हैं सीना तान के, जबकि उसके सामने कोई बोल नहीं सका। तमाम एजेंसियों को उसने अपने काबू में कर लिया है, उनको एकदम मैंने अपने हाथ का कठपुतली बना दिया है। लेकिन एक देश के अंदर कितने कितने जुल्म होते रहे, लेकिन किसान जब खड़ा हो गया तो वो कह रहा है कि ये मेरे को चैलेंज हो गया है, अब इस चैलेंज को मैं किस तरीके से निपटूं, और इसको तो करना पड़ेगा, किसानों की बात माननी पड़ेगी। सरकार तो बोलती है कि वो किसान नहीं उपद्रवी है। देखिए, चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर। ये कितने बड़े उपद्रवी हैं, कितने बड़े आतंकवादी हैं, इनके अंदर कितने बड़े आतंकवाद। अभी तो अरे बॉम्बे में इनका जो देख लो ना, नवाब के साथ और इनका साथ जब हो रहा है कि डॉनों के साथ किसके संबंध है? कौन बांग्लादेश और ये जो इनके पाकिस्तान के डॉन्स के साथ किसके संबंध है? देशभक्तों की पार्टी आप उपद्रवी आतंकवादी। अरे मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ भाई, ये आतंकवादियों की पार्टी है। किस पार्टी को? ये आतंकवादियों की पार्टी है, जो पार्टी अभी सत्ता में है।
जो सत्ता में है भाजपा, भाजपा सीधा सीधा। और अरे भाई, जिस देश का गृह मंत्री तड़ी पार हो, जिस देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाने के लिए उसके ऊपर सैंक्शन लगी हुई हो, जिस देश का मतलब अब जो प्रधानमंत्री अपराधी है, आप अभी भी जाके देखिए। और मेरे सामने क्या बात कर रहे हैं, मैं क्या बात करूं? आप गूगल पे डालिए ना 10 टॉप क्रिमिनल्स ऑफ द वर्ल्ड, छोड़ो हिंदुस्तान की बात ही छोड़ दो, ऊपर किसका नाम आता है कभी देखा है चेहरा? देखिएगा मैं बता रहा हूं आपको। 10 हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंची दामोदर दास नरेंद्र दास मोदी। आप एक प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं, क्या आपको कहीं डर नहीं लगता कि कानून व्यवस्था भी है देश में? यही तो कानून व्यवस्था, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। इस देश में क्या तानाशाही हो गई है? इस देश में तो डेमोक्रेसी है कि नहीं? अभी भी है कि ना? मेरे आपको अपने आप को व्यक्त करने का अधिकार है कि नहीं? और अधिकार है, और प्रधानमंत्री क्या इस देश का राजा है? प्रधानमंत्री की आलोचना से परे है, प्रधानमंत्री का दोषों से परे है। नहीं, ये जो प्रधानमंत्री करके जो बनाया जा रहा है, ये तो राजतंत्र की बात है। राजा के खिलाफ मुंह खोल दिया, ये तो राजद्रोह का अपराध जो है, कितना बड़ा अपराध है, उसको तो कोलू में पेल दिया जाएगा। आज डेमोक्रेसी है सर। आई हैव गॉट ऑल द राइट्स टू क्रिटिसाइज प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ये जनता की वजह से प्राइम मिनिस्टर है, उसकी वजह से जनता नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है, कुछ लोग हैं आप जैसे तो विरोध कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि उनके साथ कौन है? जनता है, उन जैसे ही लोग हैं। जनता देखनी है, बॉर्डर पे जाके देखो। जनता देखनी है आज तमाम बेरोजगारों को पीटा जा रहा है। जनता देखनी है, आप महिलाओं पर अत्याचार की बात अभी हम करके चुके हैं। आपको जनता देखनी है, गांव में जाइए। आपको जनता देखनी है, स्लम्स में जाइए। वहाँ है जनता जिसको आज 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज के सहारे वो टिकी हुई है, भीख के सहारे। यहाँ ला दिया है इसने हमारे देश को निचोड़ के, खून चूसते चूसते। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि सिर्फ ये नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार की वजह से हुआ है, ये 70 साल में जो निचोड़ खून चोड़ते रहे। लोगों को राशन दे रहे हैं, फिर सरकार अच्छा काम कर रही है। इसका भी आप विरोध कर रहे हो। हिटलर का मैंने एक प्रसंग पढ़ा था कि एक मुर्गा उसने लिया और उसके पंखों को उसने उखाड़ दिया, और फिर उसने उसके पंखों को उखाड़ दिया और फिर वो दाना डालता रहा, और वो उसके पीछे पीछे आ रहा है। ये है तानाशाह राजा, तानाशाहों का इस तरीके का कि उनको पहले इतना नंगा कर दो, पहले इतना भूखा बना दो कि रोटी को ही वो विकास समझने लगे, रोटी को ही वो सबसे बड़ी तो आपके हिसाब से विकास क्या है? भैया, मेरे हर हाथ में काम हो, रोजगार हो, ऐसा तो कह तो रहे ना, सुनिए, पकौड़े तलना में पकौड़े तल लो, आप काम करते हो नहीं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो पकौड़े तलना रोजगार का वो ठीक है, सभी रोजगार है। इन्होंने कहा कि विकास किसे कहते हैं, उसको पहले सुन लीजिए। विकास का मतलब है कि मैं एक माने सम्मानित जीवन, एक नागरिक का जीवन में जी सकूं, जिस नागरिक के जीवन के लिए मेरे शिक्षा मेरी पहुंच में होनी चाहिए। आज शिक्षा क्या हालत है? खरीद बेच का माल बना दिया। मेरे को चिकित्सा मेरे को फ्री उपलब्ध होनी चाहिए, ये है विकास। छोटा सा देश है क्यूबा, जाके देख लीजिए, एक उसका हर बच्चे को। अभी आपने दोगली बात कर दी है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए, फ्री, जब फ्री दे रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। तो अरे फ्री क्या दे रहे हैं? ये कुछ है हमारा अधिकार, कि हमारा अधिकार है, शिक्षा हमारा अधिकार है, चिकित्सा हमारा अधिकार है, नागरिक सुविधाएं हमारा अधिकार है। ये क्या खैरात है? खैरात और फ्री में बड़ा फर्क है। ये जो कह रहे हैं ना खैरात, और किसके टैक्सों के पैसे से दे रहे हैं? हमारा ये हमें दे के तुम कहाँ से लाए थे भैया मोदी जी? 80 करोड़ लोगों को 5 नहीं, तुम क्या मतलब आसमान से कोई जादू की छड़ी है क्या? घुमाते और ले आते हो। अरे टैक्सों के पैसे से, लोगों के टैक्सों के पैसे से ही लोगों को जो अगर राहत प्रदान कर रहे हो, हमने कहा कि ये पहुंचाया किसने इस स्थिति में जो कि उनको जो है वो इस पर जीना पड़ रहा है। हम कहते अच्छी बात आपने कही है कि जिस तरीके से मुर्गे के पंख नोच करके उन्हें विवश करके फिर सिर्फ दाने दाने के लिए मोहताज करके पीछे लगाते हैं,
ये आपने बेनकाब किया। तो देशवासियों को अब आपका संदेश, ये मुर्गे के पूरे पंख नोच करके उसे एक एक दाने के लिए बेबस कर देना, तो देशवासी जो विवश हो चुके, जिनके पंख नोच लिए, वो क्या करें? देखिए, एक तो देशवासियों को सबसे बड़ी बात है कि देश का मायना समझना है। देश का मायना इस देश के नदी पर्वत जंगल नहीं, देश का मायना है देश के लोग, देश का किसान, देश का मजदूर, देश का कामगार, देश की आम जनता। और देशभक्ति का मतलब है उसकी भलाई के लिए, उसके उद्धार के लिए, उसके उत्थान के लिए काम करना। ये जो अंधभक्ति, राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो ये छेड़ते हैं, ये देशभक्ति नहीं बल्कि लोगों की। सवाल ये था कि ये पंख नोच, मुर्गे के पंख नोचने वाली व्यवस्था जिस तरीके से हमारे देश के लोगों के पंख नोच लिए, अब देशवासी कैसे बचे इनसे, वो निजात कैसे पाए? देखिए, वो निजात पाने का रास्ता बहुत ही अच्छे तरीके से किसान आंदोलन ने दिखा दिया है। किसान आंदोलन ने ये बात सबके सामने ला दी। मैं 50 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ और 50 साल से मैं ये नहीं समझा पाया था कि ये देश ये कॉरपोरेट्स का है। इट इज़ नॉट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इट इज़ फॉर द रिच, बाय द रिच। ये अमीरों के लिए कॉरपोरेट्स का देश हो गया है, भलाई है। तो उन्होंने जो रास्ता दिखाया है कि आंदोलन ही अपने हकों को हासिल करने का एकमात्र रास्ता है, उसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े, कुर्बानी देने के लिए तैयार होना होगा। जिस तरीके से आज किसानों के साथ मजदूर जुड़े, आज के इस सम्मेलन में आप लोगों ने देखा जिस तरीके से उसके साथ छात्र जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से नौजवान, बेरोजगार नौजवान जुड़ रहे हैं, महिला जुड़ रही हैं, तमाम लोग एकजुट होकर इस व्यवस्था को पलटेंगे, इस किस्म की तानाशाही सरकार को पलटेंगे, डेमोक्रेसी को बहाल करेंगे। आज डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया है, पैरों तले रौंदा जा रहा है, उसको बहाल करना है। ये हमें राष्ट्रीय अस्मिता को बहाल करना है, उसको लोगों की इज्जत को बहाल करना है ताकि वो इंसान का जीवन जी सके, सर ऊंचा उठा के जी सके। दैट इज़ द पॉइंट। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारती न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज।